नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 की, और एक्सरसाइज 11.3 जो है वो इलिप्स के बारे में है। आप सबके लिए एक नया टॉपिक है बेटा इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, इलिप्स के जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको पता है कि कोई वीडियो में बिना कॉन्सेप्ट के स्टार्ट नहीं करता, तो इलिप्स की जितनी भी जानकारी है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, प्लस जो प्रीवियस 10 साल के जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब डिटेल को मैंने इकट्ठा करा आपके लिए। तो पहले मैं बच्चों आपको इलिप्स की पूरी जानकारी देना चाहता हूं, पूरा नॉलेज देना चाहता हूं। एक बार वो आप इलिप्स समझ लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन कहां से है, एनसीईआरटी से है या बाहर से है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग, बेहतरीन और मजेदार लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा अपने इलिप्स के साथ। और आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 11.3। चलिए बच्चों यहां से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा कि इलिप्स होता क्या है। क्योंकि जब आप लोग बड़े इंटरव्यू में जाओगे, बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे 11th-12th के बाद, तो आपसे कई जगह पूछा जाता है कि इलिप्स होता क्या है, इलिप्स का मतलब क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि इलिप्स कहते किसे हैं। ठीक है बेटा, तो लिखिए रूल नंबर 1, जिसे हम रूल नंबर 1 बोल सकते हैं, रूल नंबर 1 बोल सकते हैं बेटा कि हम इलिप्स की डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एन इलिप्स, कि इलिप्स होता क्या, हम किसे बोलेंगे इलिप्स। देखिए इलिप्स को समझने के लिए पहले हमें 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों ये आपका पॉइंट 1 है और ये आपका पॉइंट 2 है। ठीक है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आपने ले लिया बेटा, जिसको हम F1 और F2 से डिनोट कर लेते हैं। इलिप्स वो सेट ऑफ पॉइंट होता है, वो सेट ऑफ पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा, वो सेट ऑफ पॉइंट होता है इलिप्स, जहां से मान लीजिए ये पॉइंट की बात हो रही है, ये आपका P1 है। सेट ऑफ पॉइंट वो सभी पॉइंट का कॉम्बिनेशन है जहां से F1 से इसका डिस्टेंस, F1 से P1 का डिस्टेंस और F2 से P1 का डिस्टेंस का जो सम होगा, F1 से P1 का डिस्टेंस और F2 से P1 का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के डिस्टेंस का सम, इन दोनों के, एक डिस्टेंस ये और एक डिस्टेंस ये, दो डिस्टेंस F1 P1 F1 P1 एंड F2 P1, इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल होगा दूसरे पॉइंट से। मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, ये P2 है, तो F1 P2 का डिस्टेंस और F2 P2 का डिस्टेंस, F1 P2 का डिस्टेंस और F2 P2 का डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी इनके डिस्टेंस का सम और इनके डिस्टेंस का जो सम होगा वो इक्वल होगा। चलिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं P3, तो हम ये बोलेंगे कि इनका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये इक्वल आएंगे हमेशा, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। दो पॉइंट के, ये 2 पॉइंट है F1 और F2, और ये सेट ऑफ पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट है, तो इनका डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इनका सम, और ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस का सम हमेशा इक्वल आएगा। अगर सिंपल वर्डों में समझना हो तो सिंपल वर्डों में हम ये बोल सकते हैं बेटा, साधारण शब्दों हम बोल सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस P1 F1 P1 F1 P1 F1 प्लस P1 F2 P1 F2, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा इनके डिस्टेंस के, किनके, P2 F1 P2 F1 प्लस P2 F2। बच्चों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस का सम, इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के डिस्टेंस का। ऐसा ही मान लो कोई तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे हमने P3 ले लिया, ये तीसरा पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P3 F1 और प्लस P3 F2, इन सभी के डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल होगा। और हम कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, इनमें से कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, इनमें से कोई सा भी पॉइंट अगर ले लेंगे तो यही रूल लागू होगा। यानी 2 पॉइंट, ये इलिप्स क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, उन सभी पॉइंट का कॉम्बिनेशन जहां से F1 का डिस्टेंस और F2 के डिस्टेंस का सम बाकी डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये जिन जिन पॉइंटों पे ऐसा पॉसिबल है, इन सभी पॉइंटों का कॉम्बिनेशन इलिप्स कहलाता है। तो ये इलिप्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि 2 पॉइंट है F1 और F2, 2 पॉइंट है F1 और F2, इन दोनों से पॉइंट का जो डिस्टेंस का सम है वो सभी पॉइंट के डिस्टेंस के सम के एक दूसरे के इक्वल आएगा, जैसे मैंने ये लिखा है।
तो जिन पॉइंटों के लिए ऐसा होगा उसे हम उन सभी पॉइंट के कॉम्बिनेशन को इलिप्स के नाम से जानते हैं। और ये F1 F2 क्या है, इन्हें हम फोकस कहते हैं। ये फोकस है बेटा, ये F1 F2 फोकस के नाम से जाना जाता है, ये फोकस है। और सिंपल F1 जैसे एक, ये फोकस तो प्लूरल वर्ड है, सिंगल के लिए फोकाई वर्ड यूज होता है, फोकाई। और दो या दो से ज्यादा फोकस के लिए फोकस वर्ड यूज होता है। तो फोकस, ये F1 F2 कुछ नहीं है, ये फोकस है। तो ये डेफिनेशन है, ये सिंपल डेफिनेशन है बेटा, इलिप्स की डेफिनेशन है। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। अगर आपको थोड़ा बहुत रूल समझ में आ गया तो रूल नंबर 2 पे आते हैं, जहां से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। बच्चों, इलिप्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे पैराबोला को दो कैटेगरी में बांटा गया था, ऐसे इलिप्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। देखिए, इलिप्स को बच्चों दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है इलिप्स एक्स एक्सिस वाला और एक इलिप्स होता है बेटा वाई एक्सिस वाला। अगर इलिप्स एक्स एक्सिस पर है, अगर इलिप्स एक्स एक्सिस पर है तो उसका शेप कुछ ऐसा सा बनेगा, और अगर इलिप्स वाई एक्सिस पर है तो उसका शेप कुछ ऐसा सा बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? इलिप्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला। अगर इलिप्स एक्स एक्सिस पर है तो उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, और अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको वन बाय वन समझाने वाला हूं कि एक्स एक्सिस वाले इलिप्स और वाई एक्सिस वाले इलिप्स में डिफरेंस क्या होता है, ये समझिए, वन बाय वन करके समझते हैं। चलिए, दो जो आपने दो समझ लिया ना, इलिप्स दो होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके बाद आते हैं बेटा दोनों में डिफरेंस समझने के लिए रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। ये इलिप्स जो है बेटा वो एक्स एक्सिस का है और ये इलिप्स जो है बेटा वाई एक्सिस का है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको वन बाय वन समझाने वाला हूं। अगर एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा अगर एक्स एक्सिस पे इलिप्स है तो। अगर इलिप्स वाई एक्सिस पे है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला डिफरेंस आपको ये समझना है, अगर एक्स एक्सिस का इलिप्स है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर वाई एक्सिस वाला इलिप्स है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये ए और बी क्या है, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये ए और बी क्या है, तो यही से आपको इलिप्स का मेजर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ए का मतलब है बेटा वर्टिसेस, ए का मतलब होता है वर्टिसेस। किसका वर्टिसेस? मेजर एक्सिस का वर्टिसेस, मेजर एक्सिस का वर्टिसेस यानी एक्स एक्सिस का वर्टिसेस। इसको हम डिनोट करते हैं ए और जीरो से, और इसको डिनोट करते हैं बेटा माइनस ए और जीरो से। फिर बी क्या है? बी होता है माइनर, ये माइनर ये कहलाता है मेजर एक्सिस क्योंकि बड़ा है, ये कहलाता है माइनर एक्सिस क्योंकि छोटा है। तो बी डिनोट करता है माइनर एक्सिस का वर्टिसेस, इसे लिखेंगे जीरो और बी, और इसको लिखेंगे बेटा जीरो और माइनस बी। क्या मेरे पास समझ में आ गया बेटा? इसे बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस लार्ज है तो मेजर एक्सिस। इसे बोलते हैं बेटा माइनर एक्सिस क्योंकि साइज छोटा है वाई एक्सिस का। तो जो ए होता है वो वर्टिसेस होता है मेजर एक्सिस का, और जो बी होता है वो वर्टिसेस होता है माइनर एक्सिस का। ए और बी में फर्क समझ में आ गया? यहीं पर आ जाइए, यहां पर देखिए बेटा, अब यहां पर मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, तो जीरो और ए, इसलिए देखिए वाई के अपॉन में ए है और ये होगा जीरो और माइनस ए, जबकि माइनर एक्सिस जो होगा वो बी होगा। देखिए एक्स के अपॉन में बी है क्योंकि माइनर एक्सिस यहां पे बी होगा, तो ये कहलाएगा बी और जीरो, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा माइनस बी और जीरो। तो ए और बी समझ में आ गया बेटा? ए और बी क्लियर है? सबसे पहला काम होता है एक्सिस को पहचानना। सबसे पहला काम है कि एक्स एक्सिस को हम कैसे पहचानेंगे कि एक्स एक्सिस पर है, या हम कैसे पहचानेंगे कि वाई एक्सिस पर है। तो देखिए मैं आपको पहचान बताता हूं। अगर एक्स स्क्वायर के अपॉन में बड़ी संख्या हो, अगर एक्स स्क्वायर के अपॉन में बड़ी संख्या हो तो वो एक्स एक्सिस होगा, और अगर वाई स्क्वायर के अपॉन में बड़ी संख्या हो तो वो वाई एक्सिस होगा। ये पहचान है सबसे पहले पहचान करनी पड़ेगी ये कौन सा इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस का इलिप्स है या वाई एक्सिस का इलिप्स है। तो एक्स एक्सिस का जो इलिप्स होता है उसकी पहचान होती है एक्स स्क्वायर के अपॉन में बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ए मतलब क्या होता था? मेजर एक्सिस, मेजर मतलब बड़ा, यानी एक्स स्क्वायर के अपॉन में बड़ी संख्या है तो वो एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है।
और अगर वाई एक्सिस के वाई स्क्वायर के अपॉन में बड़ी संख्या है तो वो वाई एक्सिस वाला इलिप्स कहलाएगा। तो पहला डिफरेंस होता है एक्सिस को पहचानना कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको, अभी मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1, तो क्लियरली यहां पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर के अपॉन में बड़ी संख्या है, एक्स स्क्वायर के अपॉन में लार्जर संख्या है, तो इसे बोलेंगे ये इलिप्स है एक्स एक्सिस वाला, क्योंकि एक्स के अपॉन में बड़ी संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया हो बेटा, एक्सिस पहचानना आ गया। अगर एक्स के अपॉन में बड़ी संख्या है तो एक्स एक्सिस, और वाई के अपॉन में बड़ी संख्या है तो वाई एक्सिस। एक्सिस पहचानना आ गया। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट सॉरी, सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं बेटा। ये वर्टिसेस क्या होता है बेटा? वर्टिसेस दो होते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, वर्टिसेस दो होते हैं। एक मेजर एक्सिस का वर्टिसेस होता है, एक माइनर एक्सिस का वर्टिसेस होता है। वर्टिसेस हमेशा दो होंगे, एक मेजर एक्सिस का वर्टिसेस, एक माइनर एक्सिस का वर्टिसेस। जो मेजर एक्सिस का वर्टिसेस होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो प्लस माइनस ए और 0। और जो माइनर एक्सिस का वर्टिसेस होता है उसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो हम यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली वर्टिसेस दिया हुआ है ना, तो ये अंडरस्टूड होता है, माना जाता है कि वो मेजर एक्सिस का वर्टिसेस है। वर्टिसेस अगर किसी क्वेश्चन में गिवन होता है तो ये माना जाता है वो मेजर एक्सिस का वर्टिसेस है, ये माना जाता है। वैसे वर्टिसेस दो होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर को ए से डिनोट करते हैं, माइनर को बी से डिनोट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ऐसे इसके देखिए, इसका देखिए, इसका वर्टिसेस क्या होगा? इसका वर्टिसेस जो होगा वो तो वाई एक्सिस पे होगा, इसका वर्टिसेस जो होगा वो तो वाई एक्सिस पे होगा। तो इसके वर्टिसेस को हम लिखेंगे 0 और प्लस माइनस ए, क्योंकि वाई एक्सिस पर है ए, तो 0 और प्लस माइनस ए। इसका वर्टिसेस होता है प्लस माइनस ए और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, और इसका वर्टिसेस होगा 0 और प्लस माइनस बी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। तो वर्टिसेस सेकंड पॉइंट हो गया बेटा। नाउ थर्ड पॉइंट आते हैं बेटा, ए बी पहचानना आ गया। अब मैंने आपको बताया था इलिप्स की डेफिनेशन कि वो एक दो पॉइंट होंगे जिसको हम बोलते हैं F1 और F2। F1 और F2 जिसे हम बोलते थे फोकस, ये फोकस है, जिसे हम बोलते थे बेटा फोकस है। ये F1 और ये F2, ये आप ये मान लो ये F1 है और ये F2 है, ये मान लीजिए F1 और F2, F1 और F2 हमने मान लिया। तो ये F1 F2 जो है वो फोकस को डिनोट करता है, और यहाँ फोकस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं C से, फोकस को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो एक्स एक्सिस का फोकस होगा उसको हम लिखेंगे प्लस माइनस C और 0, और जो वाई एक्सिस का फोकस होगा, जो वाई एक्सिस का फोकस होगा उसे हम लिखेंगे 0 और प्लस माइनस C, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है। फोकस को हम C से डिनोट करते हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, पॉइंट नंबर 4, आपको A पता लग गया बेटा, A होता है मेजर एक्सिस का वर्टिसेस, B होता है माइनर एक्सिस का वर्टिसेस, और C होता है फोकस। अब A B C इन तीनों में एक रिलेशन होता है जिससे हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A B C, A मतलब मेजर एक्सिस का वर्टिसेस, B मतलब माइनर एक्सिस का वर्टिसेस, एंड C मींस फोकस। इन तीनों में एक बहुत बड़ा संबंध है। संबंध क्या है ध्यान से देखिए, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसको प्रूफ करके, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा प्रूफ कैसे करते हैं। बेफिलहाल अभी हम एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन होता है बेटा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। किसके बीच का रिलेशन है ये ए बी और सी के बीच का रिलेशन है। ये आपके ए बी और सी के बीच का रिलेशन है बेटा। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाएं। ये रिलेशन होता है ए बी सी का। ए मींस कौन? ए याद है आपको क्या बताया था? मेजर एक्सिस का वर्टिसेस, बी मतलब माइनर एक्सिस का वर्टिसेस, और सी मतलब फोकस। तो ये तीनों के बीच रिलेशन का एक फॉर्मूला है। इसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है कि मान लो आपको ए और बी है गिवन है तो आप सी फाइंड कर सकते हो, सी ए गिवन है तो बी फाइंड कर सकते हो, सी और बी गिवन है तो आप ए फाइंड कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले की मदद से तीनों चीजें फाइंड की जा सकती है। तो ये तीनों के बीच का रिलेशन है। नाउ इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5 आपको समझना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इलिप्स में एक टॉपिक होता है इसेंट्रिसिटी। तो व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? द इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो बिटवीन फोकस एंड मेजर एक्सिस।
इसेंट्रिसिटी जो होता है वो फोकस, जो फोकस पॉइंट था वो, और जो मेजर एक्सिस का वर्टिसेस था वो, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसे इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसके लिए भी इसेंट्रिसिटी सेम होगा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C अपॉन में A। C क्या होता है? फोकस, और A क्या है आपके लिए? तो मेजर एक्सिस का वर्टिसेस। तो फोकस और मेजर एक्सिस का वर्टिसेस के बीच का जो रेशियो होगा उसे हम इसेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, जो अभी आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अब आते हैं बेटा लेटस रेक्टम पे। लेटस रेक्टम याद कीजिए, मैंने लेटस रेक्टम का मतलब बताया था पिछले एक्सरसाइज में। लेटस रेक्टम का मतलब होता है ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है जहां फोकस है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ऊपर और नीचे का, ये जो डिस्टेंस होता है बेटा इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। फोकस से यहां से डिस्टेंस जो होता है ऊपर नीचे का, इसको बोलते हैं बेटा। मान लीजिए ये इलिप्स है, ये आपके पास एक इलिप्स है, ठीक है। ये फोकस है जिसे हम बोलते हैं F1, और ये फोकस है जिसे हम बोलते हैं F2। तो ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। दिस इज द लेटस रेक्टम, डिस्टेंस या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम की लंबाई जो फोकस से गुजरती है दोनों। तो लेटस रेक्टम, अगर आपसे पूछा जाए लेटस रेक्टम, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2b² अपॉन में A। इसके लिए भी लेटस रेक्टम सेम ही होगा। लेटस रेक्टम इसके लिए भी सेम ही है। लेटस रेक्टम इसके लिए भी तो सेम ही होगा, लेटस रेक्टम दोनों के लिए सेम होता है, इसेंट्रिसिटी भी सेम होता है, ये फॉर्मूला भी दोनों के लिए सेम ही है। तो आप लिख सकते हो 6 पॉइंट लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम दोनों के लिए लेटस रेक्टम का फॉर्मूला सेम होगा 2b² अपॉन में A। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई निकालनी है बेटा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो एक बात बताओ, यहां मेजर एक्सिस ध्यान है ए से डिनोट किया था हमने, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो A होगी, और ये डिस्टेंस भी A होगी क्योंकि दोनों साइड इक्वल होता है। ये आपके पास इलिप्स है, आप कहते हो ये पॉइंट A है, इसका मतलब A पॉइंट का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस A है। अगर ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस भी A होगा, तो A और A, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस A और A मिलकर बन गया 2A। तो जी हां, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है बेटा 2A। मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2A, और वहीं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस बेटा, माइनर एक्सिस कौन? ये वाली डिस्टेंस, तो इसको हमने B से डिनोट किया था, याद कीजिए, ये B है, ये भी B है, तो दोनों को डिस्टेंस को प्लस कर दोगे तो बन जाएगा 2B। तो माइनर एक्सिस होता है बेटा 2B। तो मेजर एक्सिस का फॉर्मूला 2A और माइनर एक्सिस का फॉर्मूला 2B, जो कि इसके लिए भी सेम ही है। लास्ट के सारे फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है बेटा। दोबारा समझना है, एक बार शुरू से लेकर एंड तक, अब तक जो हमने पढ़ा है एक बार दोबारा समझा देता हूं, उसके बाद इलिप्स के सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। समझिए दोबारा एक बार लास्ट टाइम बेटा। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स एक सेट ऑफ पॉइंट होता है। ये सेट ऑफ पॉइंट का मतलब ये सारे पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट होते हैं जो F1 और F2 से इक्वल, इनके डिस्टेंस के सम के इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब इनके डिस्टेंस को अगर सम कर दिया जाए, इनके डिस्टेंस को अगर प्लस कर दिया जाए तो हमेशा इक्वल आएगा। ये था इलिप्स की डेफिनेशन। इलिप्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इलिप्स एंड वाई एक्सिस का इलिप्स। नाउ दोनों में डिफरेंस आपको समझा रहा हूं। अगर एक्स एक्सिस का इलिप्स है और वाई एक्सिस का इलिप्स है, दोनों में फर्क क्या होगा? सबसे पहला काम है एक्सिस को पहचानना। तो जो एक्स एक्सिस का इलिप्स होगा उसके एक्स स्क्वायर के अपॉन में बड़ी लार्जर नंबर होगा, और जो वाई एक्सिस का इलिप्स होगा, जो वाई एक्सिस का इलिप्स होगा उसके वाई स्क्वायर के अपॉन में बड़ी संख्या होगी। इसका वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a और 0, इसका वर्टिसेस होता है 0 प्लस माइनस a, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है, केवल ये फर्क है। इसका फोकस होता है बेटा प्लस माइनस c और 0, इसका फोकस होता है 0 प्लस माइनस c। फोकस को हम c से डिनोट करते हैं। नाउ c स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर a b गिवन है, c फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा इसेंट्रिसिटी क्या होता है? तो इट इज द रेशियो बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द मेजर एक्सिस का वर्टिसेस पॉइंट। इन दोनों के बीच का रेशियो का इसेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इसेंट्रिसिटी इसका भी यही होता है, c अपॉन में a। लेटस रेक्टम की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन में a। लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन में a। मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a, माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2b। तो टोटल मिला के अगर हम देखें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के जो इलिप्स की बात होती है बेटा, अगर इनके बारे में हमें सातों चीजें पता है
तो आप बिलीव मानिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको 90% चीजें आप एक क्वेश्चन के बाद ही कर सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसे ध्यान से समझ लीजिए, आप सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लोगे। वीडियो को बंद कर देना एक क्वेश्चन करने के बाद, आप खुद सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था एलिप्स का ओवरऑल डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं, वो सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आपको क्वेश्चन जब करोगे और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 11.3। चलो बच्चों, अब आपको पहले क्वेश्चन से बेटो पूरे एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। एक तो आपसे फोकस पूछा जा रहा है, तो फोकस आपको फाइंड करना है। द वर्टिसेस फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस 2a होता है, माइनर एक्सेस जो कि 2b आपको बताया था, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c अपॉन में a बताया था, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम बताया था 2b स्क्वायर अपॉन में a। इट मींस हमें सब कुछ ही फाइंड करना है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। देखना पहले क्वेश्चन से आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर कर दूंगा। वीडियो को बंद कर देना एंड ट्राई, आप सारे क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। नाउ सबसे पहला काम है एक्सेस को पहचानना कि कौन सा एलिप्स है, ये एक्स वाला है या वाई वाला है। तो आप जरा ध्यान से देखिए इनके डेनोमिनेटर को, एक्स के अपॉन में लार्जर नंबर है, बड़ी संख्या है, डेनोमिनेटर बड़ा है इसका, तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि एलिप्स जो है वो एक्स एक्सेस वाला है। पता लग गया बेटा, कैसे पता लगा था? एक्स स्क्वायर डेनोमिनेटर जो है वो इसका बड़ा है, यहां लिखना भी पड़ेगा आपको, रीजन सिंस डेनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 इज लार्जर, hence it lies on x axis। जी हां, पहले आपको यही रीजन देना पड़ेगा कि कौन सा एलिप्स है ये। तो ये एलिप्स है एक्स एक्सिस वाला। देखिए रीजन क्या लिखा है, सिंस डेनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 36, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 का जो डेनोमिनेटर है ये लार्जर है, Hence it lies on x axis। इसलिए जो एलिप्स है ये x एक्सिस वाला है। पहला काम है एलिप्स को पहचानना कि भाई वो x एक्सिस का है या y एक्सिस का है। नाउ अब आपने एलिप्स को पहचान लिया, अब आपको कोई टेंशन नहीं पड़ेगा, अब आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। शुरू करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जैसे आपने पैराबोला करा था। पैराबोला याद है, पहले एक्सिस को पहचानते थे, फिर कंपेयर करके हम सब कुछ फाइंड कर लेते थे। यही चीज यहां करना है, घबराओ मत, कुछ भी नया नहीं है। आपने एक्सिस को पहचान लिया, नाउ एक्सिस को पहचानते ही हम इसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करोगे? तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे कंपेयर करोगे। तो देखिए आपके सामने आ जाएगा, ए स्क्वायर है, यहां 36 है, तो ए की वैल्यू 6 आ गया, बी स्क्वायर है, यहां 16 है, तो बी की वैल्यू आपके पास 4 आ गया। और याद कीजिए, अगर ए और बी मेरे पास आ चुका है तो मैं सी फाइंड कर सकता हूं, फोकस फाइंड कर सकता हूं। तो सी हम यहीं पे फाइंड कर लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगाते थे, याद है? अगर आप स्क्वायर को हटा दोगे, इस स्क्वायर को हटा दोगे तो स्क्वायर की जगह अंडर रूट लग जाएगा। नाउ ए स्क्वायर क्या है बेटा? ए स्क्वायर है 36, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 16, 36 में से 16 को माइनस कर दोगे बेटा, अंडर रूट 20 को फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। लीजिए आपका सी आ चुका है। तो अब आपके पास तीनों वैल्यू है, आपके पास ए की वैल्यू है, आपके पास बी की वैल्यू है और आपके पास सी की वैल्यू है। और जब ये तीनों वैल्यू आ जाती है ना, बिलीव मानिए इलिप्स में कुछ बचा नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और एक एक लाइन में आपको आंसर निकालते जाना है। शुरू करते हैं बेटा। ना अब आपको मजा आने वाला है। थर्ड पार्ट, सबसे पहले आप निकालोगे फोकाई, जिसको हम बोलते हैं प्लस माइनस सी और 0। तो आंसर आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 और 0। नाउ
फोकाई के बाद क्या पूछ रहा था, देखिए 1 बाय 1 करके आपसे एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, उसके बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस पूछ रहा था बेटा आपसे, वर्टिसेस पूछा जा रहा था, वर्टिसेस। वर्टिसेस को हम लिखते हैं प्लस माइनस ए और 0 से, याद कीजिए ए से डिनोट करते हैं, और ए की वैल्यू 6 आया था, प्लस माइनस 6 और 0 वर्टिसेस हो गया बेटा। वर्टिसेस के बाद आपसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है बेटा 2a, a की वैल्यू 6 था, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 12 आ जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बेटा माइनर एक्सिस का फॉर्मूला था 2b, b की वैल्यू 4 था जो कि 8 आ जाएगा। उसके बाद मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के बाद आपसे पूछा था इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। c की वैल्यू क्या थी, याद कीजिए, c की वैल्यू आपके पास आया था 2 अंडर रूट 5, तो c की जगह लिखेंगे 2 अंडर रूट 5, a की जगह 6, कैंसिल होके 3 बचेगा, तो अंडर रूट 5 अपॉन में 3, ये आपका इसेंट्रिसिटी आ गया। नाउ लास्ट देखते हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा 2b² अपॉन में a, 2 की जगह 2, b² आपका 36 था, सॉरी बच्चों, b² आपका 16 था, सॉरी बच्चों, b² आपका 16 था, a की वैल्यू 6, डिवाइड कर लोगे 3 आएगा, तो 16 अपॉन में 3। देखिए आपको मैंने जो जो कॉन्सेप्ट बताए थे साथ के साथ आपके सामने 7 के 7 कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं, यही चीज हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पहले आप इसे नोट करो, वीडियो को बंद करके देखो और करके देखो, आप सारे क्वेश्चन कैपेबल होंगे करने के लिए, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा अगर अपने आप करोगे। ठीक है बेटा, तो पहले से नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो आप। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास क्या है, x² अपॉन में 4 एंड y² अपॉन में 25 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा, x² अपॉन में 4 प्लस y² अपॉन में 25 इक्वल टू 1, और यहां पे क्लियरली देखिए कि y² का जो डेनोमिनेटर है वो लार्जर है, और जिसका डेनोमिनेटर लार्जर होता है बेटा एलिप्स उसी पर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मैंने आपको तरीका बताया था, फर्स्ट पार्ट, सिंस डेनोमिनेटर ऑफ y² अपॉन में 25 इज लार्जर, hence it will lies on y axis। तो सबसे पहला काम होता है बेटा एक्सेस को पहचानना। जैसे ही आपने एक्सेस को पहचान लिया, आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो। तो ऑन कंपेयरिंग विद, अब इसको कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि था x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल टू 1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। नाउ अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो देखिए b² और 4 दिया हुआ है, तो b की वैल्यू आपके पास 2 आ गया, a² बेटा और 25, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, a² एंड 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। और b और a की मदद से हम c निकाल सकते हैं। c का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अंडर रूट a² माइनस b²। तो अंडर रूट a² क्या है, तो 25 है, b² क्या है, तो b² आपके पास बेटा 4 है, तो 4 b² आपका 4 अंडर रूट 21 आ जाएगा। तो आपके पास देखिए a b c आ चुका है। नाउ you have the value for b, you have also the value of a and you have also the value of c। अब आपके पास तीनों वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपके पास है। और मैंने आपको समझाया था कि एक बार अगर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है तो उसके बाद हम कोई भी आंसर फाइंड कर सकते हैं एलिप्स के लिए। तो 1 बाय 1 अब चेक करेंगे हमसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, आपको फोकाई फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है बेटा। तो चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, हम फाइंड करते हैं फोकस। फोकस का फॉर्मूला होता है बेटा 0 प्लस माइनस c। अच्छा 0 प्लस माइनस c क्यों लिखा, क्योंकि y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो x 0 होगा, y एक्सिस की वैल्यू होगी। तो आंसर आ जाएगा बेटा 0 और प्लस माइनस अंडर रूट 21, ये आपका फोकाई आ गया। उसके बाद फोकस के बाद आपसे पूछा जा रहा है बेटा द वर्टिसेस, आपसे वर्टिसेस पूछा जा रहा है बेटा। वर्टिसेस
और वर्टिसेस का संबंध ए से होता है, तो 0 और प्लस माइनस ए ये आपका वर्टिसेस कहलाएगा। तो 0 और प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू देखिए आपके पास ए की वैल्यू 5 है, तो आपके पास वर्टिसेस आ चुका है। उसके बाद आपसे पूछा जाए बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो यहां हम फाइंड करेंगे बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है बेटा, आपको बताया था मेजर एक्सिस का फॉर्मूला 2a होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो 10 यूनिट आ जाएगा। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा 2b, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो आपका 4 आ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू 2 थी। उसके बाद आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो बिटवीन द फोकाई, द फोकस पॉइंट एंड द वर्टिसेस पॉइंट, इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। तो यह आया था आपका √21 और इसकी वैल्यू आपके पास 5 था। नाउ लास्ट चीज हम फाइंड करेंगे बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आपको लेटस रेक्टम की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन में a। तो 2b² आपके पास 4 था, b² आपके पास 4 होगा, b² आपके पास 4 है और a की वैल्यू आपके पास 5 है, तो आप लिख सकते हो 8 अपॉन में 5, ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ चुका है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा थर्ड पार्ट। क्या आप सबने नोट कर लिया बेटा? स्टार्ट करें थर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, x² अपॉन में 16, क्लियरली पता लग रहा है कि इसका डेनोमिनेटर जो है वो लार्जर है, बड़ा है, तो हमें पता है कि x एक्सिस पे ही लाइज करेगा, जिसका डेनोमिनेटर लार्जर होता है वो उस एक्सिस पे लाइज करता है। सो नाउ क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास x² अपॉन में 16 प्लस y² अपॉन में 9 इक्वल टू 1, और यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि x² का डेनोमिनेटर लार्जर है। तो फर्स्ट पॉइंट में आंसर दे सकता हूं बेटा सिंस डेनोमिनेटर ऑफ x² अपॉन में 16 इज लार्जर, किसका डेनोमिनेटर लार्जर है, hence it will lies on x एक्सिस, तो ये x एक्सिस पे लाइज करेगा। और आप चाहो तो छोटा सा डायग्राम भी बनाकर दे सकते हो, अगर आपको और अच्छे से बनाना है तो आप छोटा सा डायग्राम बना के दे दो। वैसे नीड नहीं है इसकी, डायग्राम नहीं पूछ रहा आपसे, नीड नहीं है, आप अपनी मर्जी से बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो नंबर नहीं कटेंगे, नंबर ऐड होंगे, तो मर्जी है आपको बनाना चाहो नहीं बनाना चाहो। तो आपको यह पता लग गया x एक्सिस पर है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था जैसे ही आपको पता लगता है आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करते हो, ऑन कंपेयरिंग विथ, अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि था x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1। और अगर मैं बच्चों में इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखिए a² 16, तो a की वैल्यू आपके पास 4 आता है, b² और यहां पे 9 है तो b की वैल्यू 3, c का फॉर्मूला होता है बेटा √a² माइनस b², a² आपके पास 16 है, b² आपके पास 9 है, ये आ गया √7। तो अब आपके पास देखिए यू हैव द वैल्यू फॉर a, यू हैव द वैल्यू फॉर b एंड यू हैव आल्सो द वैल्यू फॉर c। और जब भी आपके पास ये तीनों वैल्यू अवेलेबल होती है इलिप्स के अंदर, तो फिर सोचने की नीड नहीं है, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन के राजा बन गए, किंग बन गए, किंग मेकर बन गए। अब आप जो मर्जी इसका फाइंड कर सकते हो इलिप्स के रिलेटेड। तो चलिए बेटा 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपसे हर बार फोकस पूछा जा रहा है, फोकाई या फोकस, तो जो फोकस होता है वो होता है प्लस माइनस c और 0, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √7 और 0, क्योंकि c की वैल्यू आपका √7 आया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बेटा वर्टिसेस, और वर्टिसेस का संबंध a से होता है, तो प्लस माइनस a और 0, तो प्लस माइनस 4 और 0, ये आपका वर्टिसेस आ गया। नाउ वर्टिसेस के बाद आप फाइंड कर दो बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है बेटा, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a, तो 2 × 4 ये आपका 8 आ जाएगा। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का होता है 2b, 2 की मल्टीप्लाई b मींस 3, तो आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं बेटा 6 पार्ट पे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज द c अपॉन में a, c आपका √7 था और a की वैल्यू आपके पास 4 था, तो दैट इज द इसेंट्रिसिटी। एंड द लास्ट पार्ट जो हम फाइंड करते हैं आपको याद होगा लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन में a, तो 2b² की वैल्यू क्या थी? b² की वैल्यू 9 आएगा, तो b² की जगह आप 9 लिखोगे, a की वैल्यू 4 है, 2 से 4 कैंसिल 2, तो 9/2 विल बी द लेटस रेक्टम फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया बेटा? मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन समझ लिए होंगे उसको तो फिर वीडियो देखने की नीड भी नहीं होगी,
आप वीडियो को बंद करके खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है, एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 3rd था। उसके बाद 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल टू 1। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। नाउ अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ वाई एक्सिस का जो डेनोमिनेटर है वो लार्जर है। तो आंसर में क्या लिखते हैं बेटा, सिंस डेनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इज लार्जर, किसका डेनोमिनेटर लार्जर है, तो hence it would या it will lies on y axis, कि ये एलिप्स जो है y एक्सिस पर आएगा, हमारा एलिप्स जो आएगा वो y एक्सिस पर आएगा क्योंकि इसका डेनोमिनेटर लार्जर है। इसके बाद जैसे हमें पता लग जाता है कि हमारा एलिप्स x एक्सिस का है या y एक्सिस का है, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद कीजिए, ऑन कंपेयरिंग। अब इसको कंपेयर करेंगे बेटा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म था आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो देखिए बी स्क्वायर 25 है, बी स्क्वायर 25 है तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ए स्क्वायर जो है वो 100 है, ए स्क्वायर आपका 100 है तो ए की वैल्यू जो होगा वो 10 हो जाएगा। नाउ सी का फॉर्मूला क्या था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका 100 है और बी स्क्वायर आपका 25 है। 100 में से 25 माइनस करोगे √75 बचेगा। या तो आप √75 छोड़ दो या आप 75 के फैक्टर करके उसे √ से बाहर निकाल सकते हो, जो कि आएगा 5√3। 5√3 अगर आप निकालना चाहो तो √ से बाहर निकाल सकते हो, बाकी वहां भी छोड़ सकते हो। तो अब मैं आपको हर बार यही कहता हूं, आपके पास बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, एंड यू हैव आल्सो द वैल्यू फॉर द सी। आपके पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। अब आप इलिप्स के लिए किंग मेकर हो, आप जो मर्जी फाइंड कर सकते हो। तो 1 बाय 1 करके अब इनकी वैल्यू फाइंड होगी। थर्ड पार्ट, हमेशा क्या फाइंड करते हैं सबसे पहले, फोकस का फॉर्मूला होता है बेटा 0 और प्लस माइनस सी, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो इसलिए वाई की वैल्यू होगी। तो 0 और प्लस माइनस 5√3 ये आपका फोकस होगा। सॉरी बेटा। फोर्थ पार्ट आपको फाइंड करना है बेटा वर्टिसेस होता है बेटा 0 और प्लस माइनस ए, ये वर्टिसेस होता है। तो 0 और प्लस माइनस ए देखिए ए क्या था, ए की वैल्यू आपके पास है 10, ए की वैल्यू 10 है तो प्लस माइनस 10 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला जो होगा बेटा वो होगा 2a। तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे ये आपका 20 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो कि फॉर्मूला होता है 2b, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 10 आ जाएगा। 6 पार्ट जल्दी नोट करो बेटा, पानी पी लो एक मिनट। नाउ 6 पार्ट हमारा था बेटा इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा c अपॉन में a। c क्या था आपके पास, c था आपका 5√3, c था आपका 5√3 और a की वैल्यू 10 था। कैंसिल भी कर सकते हो, 5 1 जा 5 2 जा, तो √3/2 जो होगा ये आपका इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट हम फाइंड करते हैं बेटा लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम का आपको फॉर्मूला पता होगा। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन में a, 2b²। b² क्या है सर b² क्या है, तो b² आपका 25 है, b² 25 आएगा तो b² की जगह 25 और a आपका 10 था, तो आप 2 5 जा 10 और 5 से कैंसिल करोगे 5 टाइम में, तो ये आपका लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम जो है वो आपका 5 आ जाएगा। सब कुछ कैंसिल होके 5 आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो बच्चों, ये आपके 4th क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो डेनोमिनेटर है वो लार्जर है, और जिसका डेनोमिनेटर लार्जर होता है वो उसी एक्सेस पर लाइज करता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 49, वाई स्क्वायर अपॉन में 36। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू 1। अब आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के अपॉन में लार्जर नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंस डेनोमिनेटर ऑफ, इसका डेनोमिनेटर बड़ा है, एक्स स्क्वायर वाले का डेनोमिनेटर बड़ा है, तो
तो सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन 49 इज लार्जर, कि इसका डेनोमिनेटर लार्जर है और जिसका डेनोमिनेटर लार्जर होता है एलिप्स उसी पर लाइज करता है, हेंस इट विल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा। और जैसे ही बच्चों हमें एक्स एक्सिस पे पता लग गया, यानी हमारा पहला काम होता है एक्सिस को पहचानना। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से बता रहा हूं, एक्सिस को पहचान लिया आपने। नाउ अब एक्सिस को पहचान के हम उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ऑन कंपेयरिंग, अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर कीजिए। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखोगे ए स्क्वायर की जगह 49 है तो ए की वैल्यू 7 हो गया। बी स्क्वायर की वैल्यू 36 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगा। और आप सी की वैल्यू अच्छे से जानते हो फाइंड करना। सी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर क्या था बेटा, ए स्क्वायर आपके पास 49 था तो ए स्क्वायर की जगह 49, बी स्क्वायर की जगह बेटा आएगा 36, माइनस कर दोगे बेटा 13 आ जाएगा, है ना, 13 आएगा ना, अंडर रूट 13, 49 में से 36 माइनस करो 13 आ गया। तो ये आपके पास अब तीनों चीजें, आपके पास ए की वैल्यू है, आपके पास बी की वैल्यू है और आपके पास सी की वैल्यू है। और जब हमारे पास तीनों वैल्यू होती हैं तो देन मैंने आपको कई बार बता दिया कि आप किंग मेकर हो गए एलिप्स के, अब जो मर्जी फाइंड कर सकते हो। तो 1 बाय 1 करके आप एक एक करके वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। सबसे पहले फोकस फाइंड करते हैं और फोकस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस सी और 0। तो प्लस माइनस अंडर रूट 13 और 0, ये आपका फोकस हो गया। फिर आता है बेटा वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है बेटा प्लस माइनस ए और 0। तो प्लस माइनस 7 और 0 क्योंकि ए की वैल्यू 7 था। फिफ्थ पार्ट आता है बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, और मेजर एक्सेस का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं 2a होता है। तो 2 की मल्टीप्लाई आपको 7 से करना पड़ेगा, 14 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस का फॉर्मूला होता है बेटा 2b। तो 2 की मल्टीप्लाई b क्या था आपके पास, b की वैल्यू आपके पास 6 था बेटा, b की वैल्यू 6 था। तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा। तो दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस एंड दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। और सेकंड लास्ट हम फाइंड करते बेटा इसेंट्रिसिटी, c अपॉन में a। c आया था अंडर रूट 13 और a क्या है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास 7 है तो a की जगह 7, तो दैट इज द इसेंट्रिसिटी। और अंतिम पार्ट हम फाइंड करते हैं बेटा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अब आप लेटस रेक्टम भी लिख सकते हो या आप चाहो तो पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम की लंबाई। और मैंने आपको लेटस रेक्टम का मतलब बताया था जब हमने कॉन्सेप्ट रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है बेटा 2b स्क्वायर अपॉन में a। 2b स्क्वायर आपके पास क्या था, b स्क्वायर आपके पास था बेटा 36 और a की वैल्यू आपके पास 7 था। तो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 72 अपॉन में 7। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये लीजिए आपके स्क्रीन पर लगभग सारी वैल्यू आपको शो ही होगी बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। आपके पास फोकस है, वर्टिसेस है, मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, इसेंट्रिसिटी है, लेटस रेक्टम है और ये सब कुछ ABC से फाइंड होता है। तो केवल ABC अगर हमें फाइंड मिल जाता है ना, ABC अगर मिल गया तो आप कोई भी क्वेश्चन का किसी भी प्रकार से आंसर फाइंड कर सकते हो एलिप्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 6 देखिए, एक्स स्क्वायर बिल्कुल एक जैसे ही एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन है, A to Z सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से आप करते चले जाओगे। एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, वाई स्क्वायर अपॉन में 400। क्वेश्चन नंबर है ये बेटा, ये 6 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 400 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। नाउ अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि वाई स्क्वायर का जो डेनोमिनेटर है वो लार्जर है, वाई स्क्वायर का जो डेनोमिनेटर है वो लार्जर है। इट मींस ये जो इलिप्स आएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा, जिसका डेनोमिनेटर लार्जर होता है उसी एक्सिस पे इलिप्स आता है, तो ये वाई एक्सिस पे आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, सिंस डेनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में 400 इज लार्जर, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर लार्जर है, हेंस इट विल लाइज ऑन वाई एक्सिस, हेंस इट विल लाइज ऑन वाई एक्सिस, कि ये वाई एक्सिस पर आएगा। और एक बार हमें अगर पता लग गया कि वाई एक्सिस पे आएगा तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे जो कि था एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कंपेयर कीजिए बेटा, देखिए बी स्क्वायर की जगह आपको 100 दिखाई दे रहा होगा, बी स्क्वायर की जगह 100, तो बी की वैल्यू आपके पास 10 आ चुका है।
ए स्क्वायर की जगह आपको 400 दिखाई दे रहा है, तो ए की वैल्यू 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। नाउ यू हैव द वैल्यू फॉर बी एंड यू हैव आल्सो द वैल्यू फॉर ए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी? दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है बेटा? ए स्क्वायर आपका 400 है और बी स्क्वायर आपके पास 100 है। 400 में से 100 माइनस करोगे 300, फैक्टर करके पेयर बना के बाहर निकालोगे तो 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि 300 का मतलब क्या है? 3 इंटू 100। 300 का मतलब है 3 इंटू 100 और 100 स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 आपके पास बच जाएगा। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा ये एबीसी की वैल्यू है। आपके पास बी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 10 अंडर रूट 3 है। अब इनका इस्तेमाल करके हम बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले फोकस, जो कि होता है बेटा 0 एंड प्लस माइनस सी, क्योंकि y एक्सिस पे है तो इसलिए y की वैल्यू निकालेंगे, x को 0 रखेंगे। तो 0 और प्लस माइनस सी, सी की जगह आएगा 10 अंडर रूट 3, क्योंकि आपने सी की वैल्यू ऑलरेडी निकाला था। उसके बाद हम आते हैं बेटा वर्टिसेस पे, कि हमें वर्टिसेस फाइंड करना है और वर्टिसेस का संबंध होता है बेटा ए से। तो 0 और प्लस माइनस ए, तो 0 और प्लस माइनस ए क्या था बेटा? ए ढूंढिए, ए क्या था आपके पास? एक थी 20, ए की वैल्यू आपके पास 20 है, तो ये आपका वर्टिसेस हो गया। वर्टिसेस निकालने के बाद आपके पास ए बी सी आ चुका है, फोकस आ चुका है, वर्टिसेस हो चुका है। उसके बाद हम निकालते हैं बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस का फॉर्मूला बच्चों क्या बताया था? मेजर एक्सिस का फॉर्मूला बताया था 2a। तो 2 की मल्टीप्लाई a से, a क्या है बेटा? a आपके पास 20 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे 40 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अब आपको माइनर एक्सिस फाइंड करना है। माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है बेटा 2b। 2 की मल्टीप्लाई आपको b से करना है, b की वैल्यू क्या है? 10 है, तो ये आपके पास 20 हो जाएगा। देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना आप कितने स्पीडली से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, बहुत स्पीड से कर सकते हो। इसे सारा टाइम इन्वेस्ट करो कॉन्सेप्ट पे, एक्सरसाइज पे टाइम इन्वेस्ट मत करो, वो तो आप कर ही लोगे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो ना तो सारा टाइम आप इन्वेस्ट कर दो कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद एक्सरसाइज आपका जितना जल्दी हो सका बहुत जल्दी आप इजीली कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को समझो, यही मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट केवल 11-12 नहीं होना चाहिए, 11-12 तो हो ही जाएगा। मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो होता है 12th के बाद जो कंपटीशन एग्जाम आते हैं, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम, नेवी का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, सीए का एग्जाम, सीपीटी का एग्जाम, या आप कोई बड़े एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए ये सब कॉन्सेप्ट काम आएगा उस समय। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। नाउ 6 पार्ट आते बेटा इसेंट्रिसिटी, दैट इज द सी अपॉन में ए। सी क्या था हमारा? सी आपका था पास था बेटा 10 अंडर रूट 3 और ए आपके पास 20 था, तो ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगा। तो अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इज इसेंट्रिसिटी। नाउ लास्ट पार्ट निकालते बेटा लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला आपको याद होगा, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला था बेटा 2b स्क्वायर अपॉन में a। तो 2b स्क्वायर, b स्क्वायर आपका 100 था, b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर आपका 100 था, b स्क्वायर आपका 100 था और a की वैल्यू आपके पास 20 था। 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 10 जो होगा ये आपका लेटस रेक्टम होगा। ठीक है बेटा, लीजिए आपके सामने सब कुछ आंसर है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। आगे बढ़ जाए बेटा, फोकस, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, ये सब हम एक बार में फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन है हमारे पास एबीसी होना चाहिए। और वे ऑफ प्रेजेंटेशन सीखिए, सबसे पहले एक्सिस पहचानते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं, एबीसी की वैल्यू आती है, उसके बाद तो बिल्कुल लाइन लगा सकते हो आप आंसर का। चलिए 7th पार्ट पे आते हैं बेटा। 7th पार्ट देखिए क्या है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब ये अपॉन में नहीं दिया हुआ, आपको अपॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों को, एक स्टेप ज्यादा होगा, उसके बाद वही क्वेश्चन आप सेम बना सकते हो। तो 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हो बेटा। 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। अब देखिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इलिप्स के बारे में पूछा जाता है और हमें पता है इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर 1 होता है। समझ में आया बेटा? इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें यहां पर 1 होता है, जबकि यहां 1 नहीं है, 144 है। तो क्या हम 1 बना सकते हैं? जी हां बना सकते हैं, अगर हम 144 से सबको डिवाइड कर दें। अगर आप सबको 144 से डिवाइड कर दोगे, वहां छोड़ो वहां क्या रहा है, लेकिन यहां मुझे 1 मिल जाएगा, जो कि इलिप्स में लाना जरूरी है। इलिप्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 1 होता है, तो 1 कब आएगा? जब 144 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मैं सबको क्या कर रहा हूं? 144 से डिवाइड कर रहा हूं। तो इसको भी 144 से डिवाइड करूंगा, यहां भी आपका 144 से डिवाइड होगा और ये भी आपका 144 से डिवाइड हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? ऐसा क्यों करा, रीजन पता है बेटा बच्चों सबको? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बेटा, इसलिए हम कर रहे हैं बेटा ताकि हम इसे आप 1 बना सकें। नाउ अब देखिए कैंसिल हो जाएगा ये,
9 टाइम्स में आता है 36, 9 जा, ये 9 टाइम्स में आता है, 9 चौक 36, 9 छाके 54, 9 6 जा 54, 5 बच गया, और 9 3 जा 27 और 5, 27 और 5 नहीं बेटा, ये आप 9 से कैंसिल कर सकते हो, 9 से कैंसिल करो, 9 4 जा 36 और ये 16 आ जाएगा, ये आएगा 4 टाइम्स में आएगा बेटा, ठीक है बेटा, 4 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आप कैंसिल करोगे तो 4 3 जा 12 एंड 24 6 आ जाएगा, और ये तो आपका पूरा ही कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू 1। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देखिए केवल एक स्टेप ज्यादा हुआ, 144 से डिवाइड कर लिया, और हम क्या है रट के नहीं बैठते कोई चीज को कि रट के बैठे हैं कि भाई इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट ईयर कराना पड़ता है हमें बच्चों को, हर साल नया कोर्स होता है, नया सिलेबस होता है, तो रट के नहीं बैठा कोई भी, इसलिए काटने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि अगर यहां पर कोई नंबर है तो आप सबको डिवाइड कर दीजिए, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है आपका। नाउ अब स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद आप देख सकते हो कि इसका डेनोमिनेटर जो है वो लार्जर है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। फर्स्ट पार्ट, सिंस डेनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर अपॉन में 36 इज लार्जर, इसका डेनोमिनेटर लार्जर है, hence it will lies on y एक्सिस, कि ये y एक्सिस पे ही आएगा। क्या समझ में आ गया बेटा। सेकंड पार्ट, अगर ये y एक्सिस पे आएगा तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द वाई एक्सिस। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं बेटा तो देखिए बी स्क्वायर की जगह 4 है, तो बी की वैल्यू तो आपको 2 मिल जाएगा, बी की वैल्यू तो आपको 2 मिल गया ना, बी की वैल्यू आपके पास 2 आ गया, बी स्क्वायर 4 है तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर जो है वो 36 है, ए स्क्वायर 36 है तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगा। नाउ सी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है बेटा, ए स्क्वायर आपका 36 है माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या है 4 है, तो 36 में से 4 माइनस करोगे 32 आ जाएगा। और 32 को हम बाहर निकाल सकते हैं 4√2, आप निकाल के देखना, क्योंकि 32 क्या होता है 16 इंटू 2, 36 मतलब 16 इंटू 2, और 16 पेयर होता है 4 का, तो 4√2 बचेगा। ओवरऑल ये फैक्टर तो इतने बड़े लेवल पे फैक्टर तो करना आता ही होगा, फैक्टर करके निकाले ना ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ अब आपके पास तीनों वैल्यू है, आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, एंड यू हैव आल्सो द वैल्यू फॉर c, आपके पास c की वैल्यू है, और हमें पता है इन तीनों वैल्यू से हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले फोकाई या फोकस, जो कि होता है 0 और प्लस माइनस c, क्योंकि y एक्सिस पर है इसलिए x जो होगा वो 0 होगा, तो 0 और प्लस माइनस 4√2 ये जो आपका फोकस होगा। नाउ उसके बाद हम निकालते हैं बेटा वर्टिसेस, और वर्टिसेस का रिलेशन होता है a से, तो 0 प्लस माइनस a, तो 0 प्लस माइनस a की वैल्यू क्या थी बेटा, a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है तो a की जगह 6 आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2a, तो 2 की मल्टीप्लाई आप a से क्या है 6 है, तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है बेटा 2b, तो 2 की मल्टीप्लाई b क्या है बेटा, b आपके पास 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 पार्ट पे आता है इसेंट्रिसिटी, दैट इज द c अपॉन में a। c क्या था बेटा, c आपके पास था 4√2, तो c की जगह 4√2 आएगा, और a क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है 6 है, तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√2 अपॉन में 3 इज द इसेंट्रिसिटी। नाउ 7th पार्ट क्या समझ आया था, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लंबाई, जो कि फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन में a, ये फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या है बच्चों, b स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, b स्क्वायर ये ना b, तो b स्क्वायर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर 4 और a की वैल्यू 6 है, 2 से कैंसिल करो 3, तो 4 अपॉन में 3 इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। क्लियर हो गया बेटा, ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्या आगे बढ़ जाऊं बेटो, कर दूं आगे क्वेश्चन, हटा दूं बेटा इसे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन को 7 से कंपेयर करो तो सेम क्वेश्चन है ना,
इक्वल टू क्या है 16 है, तो हम सबको 16 से डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 8 की बात करते हैं बेटा, 16x² प्लस y² इक्वल टू 16 है, सबको 16 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 16 से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड हो गया तो x² अपॉन में 1 बचा, y² अपॉन में 16 ही बचेगा और इक्वल टू ये कैंसिल होकर आपका 1 बचेगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके सामने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप ध्यान से देखो y² अपॉन में 16 लार्जर है, y² का डेनोमिनेटर लार्जर है और जिसका डेनोमिनेटर लार्जर होता है उसी पर इलिप्स लाइज करता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे बेटा, सिंस डेनोमिनेटर ऑफ y² अपॉन में 16 इज लार्जर, किसका डेनोमिनेटर लार्जर है तो हम लिख सकते हैं हैंस इट विल लाइज ऑन y एक्सेस, की y एक्सेस पर लाइज करेगा। पहली चीज मिल गई। अब जैसे हमें पता लग गया कि y एक्सेस पर लाइज करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहां लिखेंगे बेटा ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था बेटा, x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल टू 1। अब जाके चेक कीजिए y एक्सेस का स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखवाया था, इससे कंपेयर कर लेंगे। इसको कंपेयर कीजिए तो b² की जगह आपको 1 दिखाई दिया होगा तो b की जगह 1 लिख सकते हो। a² की जगह 16 है बच्चों, a² की जगह 16 है, दैट इज a की वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। नाउ c का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। a² क्या है बेटा, तो 16 और b² 1 था तो माइनस करोगे तो अंडर रूट 15 आ जाएगा। आपके सामने c की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट 15। नाउ अब आप दावे के साथ सब कुछ फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है और आपके पास c की वैल्यू है। तीनों वैल्यू आपके पास है और मैं बार बार कह रहा हूं जब तीनों वैल्यू होती है तो हमें टेंशन बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्ट, सबसे पहले फोकाई या फोकस जो कि होता है 0 और प्लस माइनस c। अब क्योंकि y एक्सेस पे था तो x की वैल्यू 0 होगी, y एक्सेस पर है, इस बात का ध्यान रखना, गलतियां हो जाती है एग्जाम के अंदर। 0 प्लस माइनस c क्या आया था बेटा, c आपका आया था अंडर रूट 15, ये आ गया फोकस। उसके बाद आते हैं बेटा वर्टिसेस, और वर्टिसेस का संबंध होता है बेटा प्लस माइनस a और 0। तो प्लस माइनस a क्या है बेटा, a आपके पास a क्या है 4, तो 4 और 0, दिस इज द वर्टिसेस। नाउ फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, और मेजर एक्सेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2a, तो 2 की मल्टीप्लाई a से करनी है और a आपके पास 4 था, दिस इज द a 4, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8 आ जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस का फॉर्मूला होता है 2b, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, दिस इज द माइनर एक्सेस आ चुका है। आगे बढ़े बेटा, 6 पार्ट करें। इसेंट्रिसिटी c अपॉन में a, c क्या था आपके पास, c की वैल्यू थी अंडर रूट 15 और a की वैल्यू 4, तो दैट इज द इसेंट्रिसिटी। एंड द लास्ट पार्ट इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन में a, 2b², b² क्या होगा बच्चों, b², देखिए b की वैल्यू 1 है तो स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में a की वैल्यू 4 था शायद, है ना, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1 अपॉन में 2, दैट इज द लेटस रेक्टम। ये आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 8 का रिक्वायर्ड आंसर है ये। आगे बढ़ जाए, नोट डाउन कर लिया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। अगर इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन आप समझ लेते हो तो बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते थे, बिल्कुल एक जैसे पैटर्न पे, और एक स्टेप ज्यादा है, बाकी तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही थे 1 से लेकर 9 तक। नाउ 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36, इक्वल टू में 36 है तो डिवाइड बाय 36, डिवाइड बाय 36, डिवाइड बाय 36, ये कैंसिल होगा, 9 आ जाएगा, x² अपॉन में 9, ये कैंसिल होकर बेटा 4 हो जाएगा, तो y² अपॉन में 4 और ये कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ चुका है। अब देखिए x² अपॉन में 9, x² का जो डेनोमिनेटर है वो लार्जर है और जिसका डेनोमिनेटर लार्जर होता है एलिप्स उसी पर लाइज करता है।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लार्जर है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, सिंस डेनोमिनेटर ऑफ, ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए इंसान को, कोई बात नहीं। सिंस डेनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इज लार्जर, इसका डेनोमिनेटर लार्जर है, तो हम लिख सकते हैं hence it will lies on, hence it will lies on x axis, कि ये x axis पर लाइज करेगा। और अगर x axis पर लाइज करेगा तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ऑन कंपेयरिंग। तो चलिए बेटा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग के लिए फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करो बेटा, देखिए ए स्क्वायर की जगह 9 है तो ए की वैल्यू 3 आ गया, बी स्क्वायर की जगह 4 है, बी स्क्वायर की जगह 4 है तो बी की वैल्यू जो होगा 2 होगा। और सी हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था बेटा, ए स्क्वायर 9 था और बी स्क्वायर 4 था, 9 में से 4 माइनस करोगे अंडर रूट 5। सो आपके पास तीनों वैल्यू है, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए, ए भी है, बी भी है और सी की वैल्यू है, तो आप सारी वैल्यू यहां से 1 बाय 1 करके फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं बेटा फोकाई या फोकस को, जो होता है प्लस माइनस सी और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, तो एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, एक्स की वैल्यू होगी वाई 0 होगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 और 0। उसके बाद आता है बेटा वर्टिसेस, वर्टिसेस का संबंध ए से है, तो प्लस माइनस ए और 0, तो प्लस माइनस ए क्या है बेटा, ए की वैल्यू 3 था, तो प्लस माइनस 3 और 0। उसके बाद आते हैं बेटा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, की मेजर एक्सिस का फॉर्मूला आपको याद होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला बताया था 2a, तो 2 की मल्टीप्लाई आपको a से करना है और a की वैल्यू 3 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b फॉर्मूला होता है बेटा, तो 2 की मल्टीप्लाई b से करोगे, b की वैल्यू 2 है तो 2 से करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ जाए। 6 पार्ट है बेटा इसेंट्रिसिटी, दैट इज द c अपॉन में a। c क्या है बच्चों, c क्या है आपके पास, c है अंडर रूट 5, c है बेटा अंडर रूट 5 और a क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो a की जगह 3 आ गया इसेंट्रिसिटी। नाउ 7 पार्ट पे आता है बेटा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है बेटा 2b स्क्वायर अपॉन में a। 2b स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर वुड बी 4, b स्क्वायर आपका 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो b स्क्वायर 4 है एंड वैल्यू ऑफ a इज 3, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 2 4 जा 8 अपॉन में 3 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया 8/3 लेटस रेक्टम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहां तक के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया होता था और आपको बाकी चीजें फाइंड करनी होती थी यहां तक के क्वेश्चन में, बट इसके बाद के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। आपको वैल्यू दिया होगा, कभी कोई वैल्यू कभी कोई वैल्यू, देखिए इस प्रकार से। अब आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आपको वर्टिसेस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, और आपसे हर बार इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पूछा जाएगा कि इक्वेशन बताओ इलिप्स का। तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आप सारे क्वेश्चन खुद भी फाइंड कर सकते हैं, एक क्वेश्चन समझना आवाज को। इन जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं 20 तक, इन सभी का आप आंसर एक बार में निकाल सकते हो अगर आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया। कोई एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है, आप सारे क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। अगर वीडियो को बंद करके खुद भी ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना, और खुद भी ट्राई करना चाहिए इंसान को, क्योंकि खुद ट्राई करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं इस क्वेश्चन को। चलिए अब शुरू करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 से लेकर 20 तक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। आपको इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है और गिवन कंडीशन आपको गिवन है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में 11 में दिख रहा होगा, वर्टिसेस एंड फोकस, ये दो चीज आपको गिवन है। बहुत है, वर्टिसेस एंड फोकस मेरे लिए बहुत है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बेटा। एक मुझे दिया बेटा वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या दिया बेटा, वर्टिसेस दिया हुआ है प्लस माइनस 5 और 0, प्लस माइनस 5 और 0, प्लस माइनस 5 और 0, ये गिवन है। नाउ याद कीजिए, आप 10 क्वेश्चन तक कर चुके हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं वर्टिसेस को हम ए से डिनोट करते हैं, वर्टिसेस को हम ए से डिनोट करते हैं।
तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए एंड 0, ये वर्टिसेस को डिनोट करने का तरीका बताया था। तो इस हिसाब से ए की वैल्यू 5 मिल गया, ए की वैल्यू 5 मिल गया। वर्टिसेस आपको गिवन है एंड वर्टिसेस को डिनोट करते हैं प्लस माइनस ए और 0 से, तो ए की वैल्यू 5 मिल गया, पहली चीज मिल गई। नाउ फोकस आपको दिया हुआ है, फोकाई या फोकस आपको दिया हुआ है प्लस माइनस 4 और 0, प्लस माइनस 4 और 0। तो आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ना फोकस, जो कि आपको दिया हुआ है प्लस माइनस 4 और 0, ये दिया हुआ है प्लस माइनस 4 और 0। जी हाँ, तो प्लस माइनस 4 फोकाई को हम किससे लिखते हैं, प्लस माइनस सी और 0, फोकस को हम सी से लिखते हैं। तो अब आपके पास ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, वर्टिसेस को ए से डिनोट करते हैं, फोकस को सी से डिनोट करते हैं। तो यू हैव द वैल्यू फॉर ए एंड यू हैव वैल्यू फॉर सी, आपके पास ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। याद कीजिए, तीनों के बीच रिलेशन बताया था, तीनों के बीच एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन था बच्चों, याद है आपको? तीनों के बीच रिलेशन का फॉर्मूला बताया था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों के रिलेशन का फॉर्मूला होता है। यहां से हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ए स्क्वायर, ए क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25 प्लस का 16 आपका माइनस 16 हो जाएगा, ये आपका 9 बच गया। तो b की वैल्यू जब आप निकालोगे स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस 3, ये आपका b आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। अब आप जो मर्जी फाइंड कर सकते हो, केवल इक्वेशन क्यों, आप जो मर्जी फाइंड कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे केवल आपसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आपसे पूछ रहा है बेटा इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस क्यों लिखा, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू दे रखी है। देखिए यहां भी एक्स एक्सिस की वैल्यू, यहां भी एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो क्योंकि दोनों वैल्यू एक्स एक्सिस की दे रखा है, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है बताने के लिए जानबूझ के कि हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस पे, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पे वैल्यू दे रखा है। जिस एक्सिस पे वैल्यू देगा उसी की वैल्यू निकलेगी। तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे वैल्यू दे रखा है, तो इलिप्स भी एक्स एक्सिस का ही होगा। तो इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने क्यों लिखा, मैं इसके पीछे रीजन भी बताऊं। कई बच्चे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो जो टीचर हो, अगर स्ट्रिक्ट टीचर आपके ना, तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे कि आप लिख रहे हो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कौन सा इलिप्स, ये तो नहीं बताया आपने। अगर आपने नहीं बताया तो आप एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, तो स्पेशली बताओ कि एक्स एक्सिस का इलिप्स है और इसका फॉर्मूला ये है, वाई एक्सिस का इलिप्स है उसका फॉर्मूला वो होगा। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए क्या था बेटा, ए की वैल्यू आपके पास 5 था, ए की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी क्या है बेटा, बी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, ये रहा आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। 11 सॉरी 10 हो गया, 11 देखिए बेटा, वर्टिसेस आपको गिवन है, क्वेश्चन 11 की बात हो रही है, आपको वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस क्या है बेटा, वर्टिसेस आपका 0 प्लस माइनस 13 है, 0 प्लस माइनस 13, और हम जानते हैं कि वर्टिसेस को हम a से डिनोट करते हैं, वर्टिसेस को हम a से डिनोट करते हैं। तो आपने a की वैल्यू तो आपको मिल गई, वर्टिसेस इज डिनोटेड बाय a, तो वर्टिसेस को क्योंकि हम a से डिनोट करते हैं, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई ना। a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे कि भाई a हमारा 13 है। उसके अलावा आपको फोकस दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 5, आपको फोकाई दिया हुआ है 0 और प्लस माइनस 5, इसको डिनोट करते हैं 0 और प्लस माइनस c से। तो आपके पास a की वैल्यू भी है और आपके पास c की वैल्यू भी है, और इन तीनों के रिलेशन आपको याद होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू पता आप लिख दीजिए। c की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, a की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस का बी स्क्वायर आपका प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा 169, और प्लस का 25 आपका माइनस हो गया। माइनस करो बेटा, ये आएगा 144, तो b इक्वल टू स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो स्क्वायर आपका अंडर रूट बन गया, तो प्लस माइनस आप 12 लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस 12, क्योंकि 12 का ही तो स्क्वायर होता ही है। अच्छा, इतने बड़े लेवल पे ये सब चीजें नहीं लिखी जाती
कि भी स्क्वायर अंडर रूट बन गया, फिर अगले स्टेप में आप फैक्टर करो, ये सब चीजें अब बड़े लेवल पे आ चुकी हो। अब आप डैक कर सकते हो, स्क्वायर अंडर रूट बन गया 144, 12 का स्क्वायर होता है, खत्म हो गया। ठीक है, लेवल के हिसाब से हम क्वेश्चन को करना पड़ता है। सॉरी बेटा, अगर हम ये सब चीजें लिखेंगे ना बेटा तो 110% हमारा एग्जाम छूटेगा, पेपर छूटेगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। वो चीज नहीं करना, एक स्टेप कम लिखो लेकिन क्वेश्चन को पूरा करो। प्लीज क्वेश्चन को पूरा करना होता है, पेपर अटेंड पूरा करो 100%। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपके पास दिक्कत ही नहीं है, आपके पास सारी वैल्यू तो है। तो आपके पास भाई ए की वैल्यू है, आपके पास सी की वैल्यू है, आपके पास बी की वैल्यू है, फिर दिक्कत क्या है? आप इजीली फाइंड करो। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन वाई एक्सेस, क्योंकि आपको वाई एक्सेस पे वैल्यू दे रखा है। ये सारी वैल्यू वाई एक्सेस पर है, ये भी वाई एक्सेस पे, ये भी वाई एक्सेस पे। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन वाई एक्सेस फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास 13 था, ए की वैल्यू आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर करोगे 169 और इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, बड़ा आसान है, बहुत इजी है, इजीली कर सकता है कोई बच्चा। आगे स्टार्ट करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फिर से आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। वर्टिसेस गिवन है एंड फोकस गिवन है। सॉरी बेटा, एक मिनट पानी पी लूं बेटा, पहले आप यहां तक नोट कर लो, एक मिनट पानी पी लूं। चलो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास। वर्टिसेस आपको गिवन है बेटा, आपको बच्चों वर्टिसेस आपको दे रखा बेटा +-6 और 0, +-6 और 0, और वर्टिसेस को बच्चों हम +-a और 0 से डिनोट करते हैं। इसके लिए आपको फोकस दिया हुआ है +-4 और 0, तो फोकाई लिख देते हैं +-4 और 0, और फोकाई को हम बेटा +-c और 0 से डिनोट करते हैं। नाउ आपके पास a की वैल्यू है और c की वैल्यू है, और a और c की मदद से आप b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों का रिलेशन आपको याद होगा। क्या रिलेशन था बच्चों? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। c स्क्वायर, c क्या है? c की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16। a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू 6 है, तो 36 माइनस b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर आपका प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। 36 प्लस का 16 आपका माइनस का हो गया। 36 में से 16 माइनस करो 20, और b इक्वल टू √20 लिख दो, या b स्क्वायर छोड़िए, b स्क्वायर की वैल्यू 20, क्योंकि अल्टीमेटली हमें b स्क्वायर तो चाहिए, हमें इक्वेशन बनाने के लिए b स्क्वायर तो चाहिए, तो क्यों हम अंडर रूट में ला लें, फिर क्यों स्क्वायर करें? छोड़ दो, b स्क्वायर पे छोड़ दो। नाउ आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है बेटा इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू आपके पास गिवन था। ये भी एक्स एक्सिस पे, ये भी एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस का तो एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए बेटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या है? तो a स्क्वायर, और a क्या है बच्चों? a की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर क्या है? तो 20 है, इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको ये क्वेश्चन। पढ़िए बेटा, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। पता आपको एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, कितना बेहतरीन वर्ड बोला इन्होंने, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस का एंड। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेजर एक्सिस ये हुआ तो मेजर एक्सिस का एंड मतलब क्या? एंड मतलब ये होता है, मेजर एक्सिस का एंड मींस ये, और इसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो ये जो मेजर एक्सिस का एंड है ना, ये वर्टिसेस गिवन है आपको। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि बच्चा जो समझदार होगा वो जीत जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा एक बार, क्या कह रहा है आपसे? एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, और एक्स की वैल्यू गिवन है। भाई एक बात बताओ, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस का एंड, मेजर एक्सिस का एंड मतलब यही तो होता है, और इसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो एंड ऑफ द मेजर एक्सिस मींस वर्टिसेस आपको गिवन है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ द मेजर एक्सिस से क्वेश्चन नंबर 13, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस,
तो बेटा एंड ऑफ द मेजर एक्सिस का मतलब होता है वर्टिसेस, जो कि आपको दे रखा है ±3 और 0, और वर्टिसेस को हम डिनोट करते हैं बेटा ±a और 0 से। एक ही लाइन में सब कुछ बातें आ गई भाई। एंड ऑफ द मेजर एक्सिस का मतलब वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस दे रखा है 3 और 0, और वर्टिसेस को हम a से डिनोट करते हैं। सब कुछ एक लाइन में आ चुका है। और एक आपको दिया होगा एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। एक बात बताइए, ये आपका पैराबोला था, इलिप्स था, सॉरी। एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का एंड, एक बात बताओ भाई, माइनर एक्सिस ये है, माइनर एक्सिस का एंड यही तो होगा, माइनर एक्सिस का एंड यही तो होगा। ये माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस कहलाता है, इसका एंड ये तो होगा, और इसको हम b से डिनोट करते हैं। तो एंड ऑफ द मेजर एक्सिस और एंड ऑफ द माइनर एक्सिस का मतलब यहां पर b है। ठीक है, समझ में आया बेटा? कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया था ये सब चीजें। पढ़े आगे, चलो। एंड ऑफ द, यहां लिखेंगे एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था वर्टिसेस ही होता है। याद कीजिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वर्टिसेस दो प्रकार की होती है, एक मेजर एक्सिस का, एक माइनर एक्सिस का। ये बात आपको बता चुका हूं। वर्टिसेस दो टाइप की होती है, एक मेजर एक्सिस का और एक माइनर एक्सिस का। वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाकर देखना, ये वर्ड मैंने बोला था कि वर्टिसेस दो टाइप की होती है, मेजर और माइनर। मेजर को हम ए से डिनोट करते हैं, माइनर को बी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर ये मतलब है, आपको देख क्या रखा है वैल्यू ±0, एंड ऑफ द माइनर एक्सिस 0 और ±2, 0 और ±2। तो हम लिखेंगे बेटा 0 और ±b, क्योंकि माइनर एक्सिस को हम b से डिनोट करते हैं। तो अब आपके पास x की, आपके पास a की वैल्यू है और आपके पास b की वैल्यू है। a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड कर रहे हैं ऑन x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस पे क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए x की वैल्यू लार्जर है। x की वैल्यू, जो मेजर एक्सिस है वो x पे डिनोट कर रहा है, मेजर एक्सिस x पर है। जो मेजर एक्सिस था ना उसमें x की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए x एक्सिस पे आएगा। तो इलिप्स ऑन x एक्सिस जो होगा वो होगा x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कीजिए, x² अपॉन में a², एक a² मींस 9, y² अपॉन में b², b की वैल्यू आपके पास 4, वो b की वैल्यू 4 इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके सामने ये आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। फिर से वही एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, फिर चीज वही रिपीट करा आपसे, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। फिर वही एंड ऑफ मेजर एक्सिस। एंड ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब है वर्टिसेस, जो कि आपको गिवन है 0 और ±√5, 0 और ±√5, और वर्टिसेस को हम a से डिनोट करते हैं, तो 0 ± a, ये गिवन है अल्टीमेटली। ठीक है बच्चों, और एक आपको गिवन है एंड ऑफ माइनर एक्सिस। एंड ऑफ माइनर एक्सिस, इसका मतलब भी वर्टिसेस ही है, लेकिन माइनर एक्सिस का वर्टिसेस, जो कि आपको गिवन है बेटा एंड ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है ±1 और 0, +1 और 0, +1 और 0, और माइनस एक्सिस को हम b से डिनोट करते हैं, तो +-b और 0। अब देखिए आपका मेजर एक्सिस जो है ना y एक्सिस पर है, ये था मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस जो है y की वैल्यू देखिए, मेजर एक्सिस में y की वैल्यू गिवन है। मेजर एक्सिस, ये जो मेजर एक्सिस है ना वो y की वैल्यू गिवन है, तो मेजर एक्सिस y पर है। मेजर एक्सिस आपको y की वैल्यू गिवन है, तो मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है, तो इलिप्स भी y एक्सिस का होगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं बेटा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल टू 1। चलिए वैल्यू पुट कीजिए बेटा, वैल्यू पुट कीजिए, x² अपॉन में b², b² क्या है? b की वैल्यू 1 है, तो 1 आ जाएगा, प्लस y² की जगह y² होगा, अपॉन में a² क्या है बेटा? a² आपके पास √5 है, √5 का स्क्वायर करोगे 5 होगा, इक्वल टू 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, 2-2 3-3 लाइन में आंसर है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, और लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का फॉर्मूला 2a होता था, याद कीजिए, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का फॉर्मूला 2a की वैल्यू 26 है, यहां से a आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको दिया हुआ है 26, है ना, 26 दिया हुआ है।
और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a। समझ में आ गया बेटा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला 2a होता है, तो दोनों एक ही चीज है। तो हम लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 26। 2 से 26 कैंसिल करोगे, a की वैल्यू 13 आ चुका है, तो एक वैल्यू तो आपके पास ये रहा। दूसरा आपको दिया हुआ है फोकाई, फोकस आपको दिया हुआ है, तो c की वैल्यू आपको मिल चुका है। सेकंड आपको दिया हुआ है फोकाई या फोकस, जो है +-5 और 0, +-5 और 0, और फोकस को हम +-c और 0 से डिनोट करते हैं। तो यू हैव द वैल्यू फॉर a एंड यू हैव वैल्यू फॉर द c। आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है और आपके पास c की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों से आप b फाइंड कर सकते हो। याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, a स्क्वायर c स्क्वायर क्या है? c स्क्वायर की बच्चों वैल्यू देखिए, c स्क्वायर की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25। a स्क्वायर बेटा 13 है, 13 का स्क्वायर 169। b स्क्वायर हमें नहीं पता, छोड़ दो। माइनस का b स्क्वायर, ये आपका प्लस का b स्क्वायर हो गया 169, और प्लस का 25 ये आपका माइनस का 25 हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू माइनस करोगे 144, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अंडर रूट में कन्वर्ट करने की वैसे नीड है नहीं, क्योंकि जब इक्वेशन बनाओगे तो वहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ही तो चाहिए, तो अंडर रूट में क्यों कन्वर्ट करें, है ना? यहीं छोड़ दो, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड करना था बेटा इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। हमें कैसे पता एक्स एक्सिस? हमें कैसे पता एक्स एक्सिस? तो देखिए इससे पता लगा, फोकस जो था वो एक्स एक्सिस पे था, फोकस जो था वो एक्स एक्सिस पे था, और जिस पे फोकस होता है वही इलिप्स होता है। तो इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, जो कि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही आएगा, a स्क्वायर, a क्या है बेटा? a की वैल्यू देखिए 13 है, 13 का स्क्वायर करोगे 169, 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, b क्या है बेटा? b स्क्वायर 144 है, तो 144 इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपके पास? लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। अच्छा, इस बार आपको माइनर एक्सिस दे दिया, माइनर एक्सिस 2b, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। एंड फोकाई, फोकस आपको दिया है, तो फोकस c आपको गिवन है, तो आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास c की वैल्यू है, दोनों के रिलेशन से आप a फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको कहानी पता ही क्या होने वाला है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 16, जहां आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2b। तो हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लें, 2b इक्वल टू 16, 2 से डिवाइड कर दोगे तो b की वैल्यू 8 आ जाएगा। b 8 आ चुका है। इसके अलावा आपको फोकाई भी दिया हुआ है, फोकस भी दिया हुआ है, तो फोकस रखेंगे बेटा, फोकस जो आपको गिवन है बेटा 0 एंड +-6, 0 एंड +-6, और फोकस को हम c से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास b की वैल्यू है, देखिए हमारे पास b की वैल्यू है, हमारे पास c की वैल्यू है, तो a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं दोनों के रिलेशन से, क्योंकि हम जानते हैं c स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना बेटा? फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया। a स्क्वायर हमें नहीं पता, छोड़ दो। b स्क्वायर हमें पता है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 64 इक्वल टू a स्क्वायर। दोनों को प्लस करोगे 100 आ जाएगा। अंडर रूट वैसे निकालने की जरूरत है नहीं, चाहो तो आप निकाल भी लो, a की वैल्यू 10 आ जाएगा, बट कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको निकालना इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में हम स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो छोड़ दो यहीं पर। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सा इलिप्स फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सा इलिप्स फाइंड करना है बेटा? तो y एक्सिस पे, क्योंकि जो आपको फोकस दिया हुआ y एक्सिस का दिया हुआ है, और जिस पर फोकस होता है वही इलिप्स होता है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन y एक्सिस पे आपको फाइंड करना है। तो y एक्सिस पे फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है बेटा? बी क्या है आपके पास? 8 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे 64, और प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए क्या है बेटा, ए स्क्वायर आपका 100 ही है, इक्वल टू 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। नोट डाउन करो बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको माइनर एक्सेस दिया था, माइनर एक्सेस 2b होता है, यहां से b की वैल्यू 8 आ गया। फोकस आपको दिया हुआ था, फोकस आपको c आ गया। दोनों के रिलेशंस आपने a फाइंड कर लिया, और a और b आने के बाद आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए फोकस आपको गिवन है और a भी आपको गिवन है, तो परेशानी क्या है? जिसके बाद फोकस हो, a फाइंड हो और c फाइंड हो, वो इजीली b की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकता है। और a आ गया और c आ गया, a और c तो आपको गिवन है, a और c की मदद से b फाइंड कर लो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आसानी से निकाला जा सकता है। बहुत कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, आप खुद बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है बेटा। एक तो आपको गिवन है फोकाई, जो कि आपके पास है +-3 और 0, +-3 और 0। फोकस को हम लिखते हैं +-c और 0 से, तो c की वैल्यू 3 आ गया। a आपको डायरेक्टली गिवन है 4, इसके अलावा आपको a की वैल्यू गिवन है 4। तो रिलेशन का इस्तेमाल कीजिए, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस रिलेशन का इस्तेमाल कीजिए। c क्या है बेटा, c की वैल्यू क्या था, c की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 16 की जगह 16 और प्लस का 9 आपका माइनस हो जाएगा। b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 7 आ गया। ठीक है बेटा, b स्क्वायर पे छोड़ दो। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है, तो कौन सा इलिप्स फाइंड करना है सर, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये फोकस जो है वो एक्स एक्सेस का गिवन है, फोकस जो है एक्स एक्सेस का गिवन है, और जिसका फोकस होता है वही उसके का इलिप्स माना जाता है। तो फोकस क्योंकि एक्स एक्सेस पर है, तो इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन एक्स एक्सेस, आपको एक्स एक्सेस वाला इलिप्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर क्या है बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आपने 7 फाइंड ही किया था, इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया। जल्दी नोट करो बेटा, आगे बढ़ जाए। 17 क्वेश्चन कर लिया बेटा। 18 क्वेश्चन देखिए, बी गिवन है और सी गिवन है। मुझे नहीं लगता आपको परेशानी होनी चाहिए, जिसके बाद बी और सी गिवन है ये तो फाइंड कर ही सकता है, रिलेशंस आपको पता ही होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है इवन और आसान हो रहा है, हार्ड होने की बजाय और क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं। आपको बी गिवन है, सी गिवन है, तो रिलेशन से, जो रिलेशन का फॉर्मूला बताया था आपको, उनके रिलेशन से ए फाइंड कर लीजिए। देखते हैं, सेंटर ओरिजिन है, फोकस जो है एक्स एक्सेस है, स्पेशली बोला एक्स एक्सेस वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है बेटा। क्या क्या गिवन है, एक आपको बी गिवन है 3, बी आपको 3 गिवन है और सी की वैल्यू आपको पास 4 है। ठीक है, नाउ रिलेशन याद कीजिए, क्या रिलेशन होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर छोड़ दो माइनस बी स्क्वायर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस का ये आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों को प्लस करोगे 25 इक्वल टू ए स्क्वायर, यही छोड़ दो, ए स्क्वायर की नीड चाहिए। चाहो तो ए वैल्यू निकाल सकते हो, +-5 आ जाएगा, बट मैं कहूंगा नीड क्या है, हमें तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए ना, उसमें ए स्क्वायर ही तो चाहिए हमें। आगे बढ़ जाए बेटा, यही सॉल्व कर दूं। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन एक्स एक्सेस पे फाइंड करना है। और एक्स एक्सेस पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर क्या है तो 25 है, तो ए स्क्वायर की जगह 25, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी क्या है, बी आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके सामने आंसर आ चुका है इक्वेशन ऑफ इलिप्स का। जल्दी नोट डाउन करो बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं और आसान होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉमिस मैं करता हूं, बहुत आसान है, समझिए। सेंटर एट 0 0, सेंटर गिवन है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, ये भी गिवन है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब इलिप्स जो होगा वाई एक्सिस वाला होगा। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है और जिस पे मेजर एक्सिस होता है वही इलिप्स लेते हैं। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो इलिप्स भी वाई एक्सिस वाला होगा। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, अब जब पासिंग पॉइंट होता है उसे मैंने बताया था एक्स और वाई की वैल्यू होती है, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, एक्स और वाई जो होता है पासिंग पॉइंट होता है, ये एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। एंड
1 6, ये दो पासिंग पॉइंट आपको गिवन है। तो मेजरली आपको पासिंग पॉइंट की नीड पड़ेगी। सबसे पहले देखिए आपको पासिंग पॉइंट क्या क्या गिवन है। पासिंग पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है बेटा? एक आपको पासिंग पॉइंट गिवन है बेटा 3 और 2 का, पासिंग पॉइंट आपको 3 और 2 गिवन है। एंड दूसरा पासिंग पॉइंट जो आपको गिवन है वो गिवन है बेटा 1 और 6 का, 1 और 6 का। तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे बेटा, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इक्वेशन तैयार करेंगे। पासिंग पॉइंट क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक पासिंग पॉइंट हम ये वाला लेंगे और एक पासिंग पॉइंट हम ये वाला लेंगे। दो पासिंग पॉइंट से दो इक्वेशन बना देंगे, दो पासिंग पॉइंट से दो इक्वेशन तैयार कर देंगे। ऐसा हम पैराबोला में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा लास्ट के क्वेश्चन थे पैराबोला के अंदर, पासिंग पॉइंट दैट इज द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। ऐसा हम सर्कल में भी कर चुके हैं, पासिंग पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि वाई एक्सिस वाला एलिप्स है। क्या होता है फॉर्मूला? तो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका एक्स और वाई की वैल्यू है। तो एक्स की जगह 3 पुट करेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एलसीएम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एलसीएम ले लो। 9 की मल्टीप्लाई करो बेटा 9 ए स्क्वायर एंड 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा? 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। कोई परेशानी नहीं है, केवल आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट गिवन ना, गिवन पॉइंट x और y, ये आपको यहां पुट करना है। x की जगह 3 पुट कर देंगे, y की जगह आपको 2 पुट करना है। इससे आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। अब इसी के 1 और 6 का इस्तेमाल करके हम सेकंड इक्वेशन भी निकाल लेंगे। चलिए सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं बेटा। दोबारा वही कहानी, x की जगह 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन में b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y क्या है? तो 6 है, y की जगह 6 है, तो 36 अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर की 1 से करो तो a स्क्वायर, 36 की b से करो तो 36 b स्क्वायर इक्वल टू 1। इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस 36 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को एलिमिनेट करना चाहते हो, अब मैं चाहता हूं इन दोनों को एलिमिनेट करना कि भाई दोनों एलिमिनेट हो जाए, तो मुझे यहां देखिए 9a स्क्वायर है, यहां a स्क्वायर है, तो पहले ही 9 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि एलिमिनेट करने में आसानी हो। पहले ही 9 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि एलिमिनेट करने में आसानी हो। 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9a स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई करिए 54, 4 5 बचेगा, 27 और 5 32 b स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हो गया बेटा इक्वेशन सेकंड। 9 से क्यों मल्टीप्लाई करा पता लग गया बेटा? हमने 9 से इसलिए मल्टीप्लाई करा ताकि ये चीज और ये चीज सेम हो जाए, तो हमने सबकी मल्टीप्लाई 9 से कर दिया। अब मैं दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। दो इक्वेशन आ चुका है, दोनों को एलिमिनेट करेंगे, सारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है? 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, और 9a स्क्वायर प्लस 324b स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ बाय एलिमिनेटिंग, बाय चेंजिंग द साइन, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, 9a स्क्वायर 9 स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर में से 324b स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का 320b स्क्वायर बचेगा, और 1a स्क्वायर b स्क्वायर में से 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का 8a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। अब देखिए आमने सामने क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। एक तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हो बेटा? माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर भी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, या एक काम करो आप ऐसा समझ लो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ये तो समझ सकते हो ना। b स्क्वायर और b स्क्वायर काटना नहीं है, कंपैरिजन होता है, ऐसे काटना मत कभी। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, कंपैरिजन हो जाता है। माइनस 320 बच गया, और ये अपॉन में आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू में a स्क्वायर बचा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है। इनको कैंसिल करो, 8 चौक 32, 40 आ गया।
तो 40 आ गया बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको अंडर रूट में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, ए स्क्वायर तो चाहिए, इक्वेशन बनाना है हमें। ए स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो। सेकंड आपका ये आया था, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। सेकंड में पुट कर लो, है ना, सेकंड में पुट करना आसान पड़ेगा। ये जो आया था 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था, उससे पहले ये था, तो इसमें पुट कर लेते हैं बेटा। चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। क्या था आपके पास? ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही था ना बेटा? जी हाँ, ये रहा। वैल्यू पुट करो बेटा। ए स्क्वायर की जगह 40 प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह 40 बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए स्क्वायर यहाँ ना, ए स्क्वायर की जगह 40, बी स्क्वायर 40 की जगह 40, ये 40 की जगह 40, 40 की जगह 40, 40 की जगह 40, 40 बी स्क्वायर, और जो प्लस का 36 है ये माइनस का 36 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 की जगह 40, 40 में से 40 में से 36 माइनस करो, 40 में से 36 माइनस करोगे 4 बी स्क्वायर, 4 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। जी हाँ, आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू, आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू है। आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था स्पेशली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या था बेटा? बी स्क्वायर की वैल्यू 10 था, बी स्क्वायर की वैल्यू 10, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आपका 40 आया था इक्वल टू 1। तो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपने पहले एक्सरसाइज से ध्यान से देखा ना, सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से, तो भी आपको समझ आएगा हमने ऐसे ही किया था। उसमें भी पासिंग पॉइंट का मतलब एक्स और वाई होता है। तो स्टेप अगर दोबारा देखना तो दोबारा देख लो, अगर आपको स्टेप दोबारा समझना है तो दोबारा समझ लो। अगर एक्स और वाई की वैल्यू की बने, देखिए ये क्या है, ये एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू है। तो पहले पॉइंट से, ये फर्स्ट पॉइंट से, ये पहले पॉइंट से पहला इक्वेशन तैयार हुआ, और जो सेकंड पॉइंट है ना 16, ये 16 पुट करके दूसरा इक्वेशन तैयार कर दिया। ये दो इक्वेशन आपके तैयार हो गए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको समझाना चाहिए वैसे कायदे से, बहुत ज्यादा 10th क्लास में आपने एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा सीखा था। दो इक्वेशन आपके तैयार है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से सीख सकते हो। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर दिया तो ये सिचुएशन हो गई, बी स्क्वायर कैंसिल, -8 अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया 40 ए स्क्वायर। इसी में पुट कर दो, मैंने सेकंड में पुट किया तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ऐसे ही आपका अगला लास्ट क्वेश्चन भी है। मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस पर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और पासिंग पॉइंट आपको गिवन है, ये दिस इज द पासिंग पॉइंट। फिर सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन, आप चाहो तो खुद भी वीडियो को बंद करके कर सकते हो ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है या नहीं बताइए। जो अभी आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, 2 पासिंग पॉइंट है। तो चलिए मैं करा देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करना, तो आपका कॉन्फिडेंस, मैंने कई बार कहा है, आपका बूस्ट होगा। तो 4, 3 और 6, 2 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 20 की बात कर रहे हैं। आपको 2 पासिंग पॉइंट गिवन है, आपको 2 पासिंग पॉइंट्स गिवन है। कौन कौन से पासिंग पॉइंट गिवन है? एक आपको दिया हुआ है 4, 3 और 6, 2, 4, 3 और 6, 2। तो 2 से 2 इक्वेशन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? तो 4, 16 अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 16 बी स्क्वायर प्लस 9 का ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे बेटा। एक्स की वैल्यू देखो 6 दे रखा है, तो 36 अपॉन में ए स्क्वायर। वाई की वैल्यू बेटा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 36 बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 36 बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपका सेकंड आ गया, ठीक है। अब आपको एलिमिनेट करना है तो या तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो किसी एक को, या तो इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर लो, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसकी आपको पता है ना एलिमिनेशन मेथड, किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए आपको इक्वल करना पड़ेगा, तो ए को इक्वल कर लो या बी को इक्वल कर लो, तो ए को इक्वल करना आसान पड़ेगा 4 और 9, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो बेटा 64b स्क्वायर 36a स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और इन सब की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, इन सब की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, तो 9 6 जा 54, 5 बचा 27 और 5 32, 324 b स्क्वायर प्लस 36 a स्क्वायर इक्वल टू 9 a स्क्वायर b स्क्वायर। आई थिंक मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम पैटर्न बनेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये आपका ये कैंसिल, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6 और ये 2, माइनस का 260 बचेगा, b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5 a स्क्वायर b स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, देखिए आपस में कुछ कट रहा होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 260 अपॉन में आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू a स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 5 जा एंड 5 2 जा, 5 5 जा एंड 5 2 जा, तो 52 इज द a स्क्वायर, दिस इज द a स्क्वायर। आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़ जाएं, a स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल लिया। नाउ अगर आप b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो किसी एक में पुट कर लो, या तो आप फर्स्ट में पुट कर लो या आप सेकंड में पुट कर लो, किसी एक में पुट कर लो। चलो फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, इसी में पुट कर लेते हैं बेटा, 16b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये है सिचुएशन। 16b स्क्वायर 9 की जगह 9, a स्क्वायर है 52, a स्क्वायर बेटा 52b स्क्वायर, ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18, 1 बचा 9 45 और 45 और 1 46, ये आ गया 52b स्क्वायर, ये एज इट इज, और ये प्लस का 16 है, ये माइनस का 16b स्क्वायर हो जाएगा। 468 आपका आ चुका है, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा 3b स्क्वायर, 36 468 अपॉन में 36, ये आपका b स्क्वायर आ जाएगा। पहले 6 से डिवाइड करो, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, आपके पास कितना बचा, 4 बचा 48, ठीक है बेटा। 6 से और कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर लो, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 13 आना चाहिए ना बेटा, 13 इक्वल टू b स्क्वायर, ये आना चाहिए आपका b स्क्वायर। नाउ आपको फाइंड क्या करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे पूछ रहा था ना बेटा, तो x एक्सिस का फॉर्मूला क्या लगाओगे, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 52 था, b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 13 था, इक्वल टू 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो थे वो एक ही पैटर्न पे थे, तो क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना। तो यहां पर आपका ये एक्सरसाइज इलिप्स का जो है खत्म होता है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट इलिप्स का समझ में आ गया होगा। वैसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना बेटा, 5 से 10 मिनट से 15 मिनट जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे ना, अगर आपने वही समझ लिया होगा और स्टार्टिंग में 1 या 2 क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा, तो पूरा एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो, आपको नीड ही नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखो। आई होप आपको इलिप्स पूरा समझ में आ गया होगा। होमवर्क देके जा रहा हूं बेटा, इलिप्स के जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जांपल्स में दिया हुआ है, प्लीज 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 उसे कर लेना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, फिर भी कोई चीज डाउटफुल रह गया हो, तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते एंड बाय बाय।